हेलो एवरीवन, दिस इज शैलेश एंड वेलकम बैक टू द चैनल कोड लाइब्रेरी। तो होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छा चल रहा होगा सबका, मतलब जिंदगी सही चल रहा होगा। तो बहुत लोग का तो प्लेसमेंट लग भी गया हो, जिसका प्लेसमेंट जिस कंपनी में लगा था यार कमेंट करके बताओ यार कि कहाँ कहाँ प्लेसमेंट लगा है। तो मैं भी खुश हूँ कि मेरे जो व्यूअर्स लोग हैं उनका प्लेसमेंट लग चुका है। और जो लोग थर्ड ईयर में है तो उनका इंटर्नशिप का सीजन चल रहा है, तो इंटर्नशिप के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और मेरा ऑफ कैंपस ड्राइव का तो वीडियो आते रहता है, तो आपको उससे हेल्प मिलता होगा। तो अगर हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बता देना यार कि आपको हेल्प मिलता है। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। मैं 8 पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूं आप लोगों को, जिसका आपको ध्यान में रखना है अगर आपको इंटरव्यू दे रहे हो। ठीक है, तो अगर आप इंटरव्यू नहीं दिए हो तो ठीक है, अगर आप दिए हो तब भी ठीक है। तो आपको ये 8 पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं जब आप भी इंटरव्यू दे रहे हो। ठीक है, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं आप 8 पॉइंट्स के साथ। तो पहले पॉइंट को स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कुछ बात। जैसे मान लो आपको इंटरव्यू देने जाते हो, तो वहाँ इंटरव्यूअर क्या होता है ना, वो आपको हायर करने आते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो वो आपको मैं तो अब उससे रिजेक्ट ही कर दूंगा। तो वो कभी रिजेक्ट करने नहीं आते, वो आपको हायर करने आते हैं। कोई भी कंपनीज अगर किसी को हायरिंग ड्राइव चलाती है तो उनका वहाँ टाइम भी लगता है, पैसे भी इन्वेस्ट होते हैं वहां पर। अगर किसी का हायरिंग ड्राइव अगर होता है तो ये भी ध्यान में, तो इसलिए ध्यान में रखना वो आपको हायर करने आते हैं, आपको रिजेक्ट करने नहीं आते हैं। अगर आप कुछ गलती कर दो यहाँ पर, या फिर आप कुछ भी मिसबिहेव कर दो, कुछ भी गलतियां कर दो आप, तो उसमें आपको फिर रिजेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए वो आपको रिजेक्ट नहीं करेंगे। अगर आप कुछ गलती करोगे तो आपको रिजेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो आते पहले पॉइंट्स की तरफ। तो जब भी आपको इंटरव्यू कोई कोड लिखने देता है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली कोड में आप चले जाओ कोड में और डायरेक्टली कोड लिख के उसको दे दो, बोलो भाई हो गया, अब नेक्स्ट कोड पे आते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको कोई अगर क्वेश्चन दिया है इंटरव्यूअर ने तो आपको पहले से ही आता हो। ठीक है, आपने पहले से ही जीएफजी या फिर लीड कोड कहीं भी आपने सॉल्व करके रखा हो पहले से, तो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट टाइप का आ जाएगा। हाँ, मुझे तो वो कोड आता है, मैं फटाफट कर दूंगा, चलो भाई पेन पेपर नहीं, अब तो ऑनलाइन हो गया है, तब डायरेक्टली जाके आप जो आप एडिटर रहता है वहां एक फटाफट लिख दो कोड। तो ऐसा नहीं करना है, आपको ऐसा भनक लगने नहीं देना कि आपको पहले से कोड आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ऐसा प्रेजेंट करना है कि आपको कोड नहीं आता है। ठीक है, तो आपको लॉजिकली आपको सोचना है। अगर आपको कोई कोड सही में भी नहीं आता तब भी आपको इस तरह करना है। ठीक है, अगर आता है फिर भी तब इस तरह करना है आपको कि आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है, थोड़ा मतलब ऐसे बिहेव करना है। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कुछ कोड को क्या मैं अप्रोच हो सकता है, तो उसके बाद क्या करो ना, डायरेक्टली एफिशिएंट सॉल्यूशन मत कूदो। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले जिसका नेम अप्रोच होगा ना, जिसका जो ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी खा रहा होगा वो कोड, वो आपको सोचना है और वो आपको समझाना है इंटरव्यूअर को कि मेरा ये अप्रोच हो रहा है, मैं इस तरह इसको करूंगा इंप्लीमेंट, तो मेरा इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी मेरा कोड चलने वाला है। तो इंटरव्यू देखेगा कि हाँ भाई इसका अप्रोच सही है, अगर तो वो बोलेगा ठीक है चलो कोड लिख के दिखा दो उसका, और फिर बाद में अगर बोले आपको एफिशिएंट सॉल्यूशन लिखना तो आप लिख देना। बट आप कोई भी बोल सकता है वो नेम अप्रोच सॉल्यूशन है तो आपको लिखने नहीं बोलेगा और बोलेगा नहीं इसका कुछ एफिशिएंट करो। ठीक है, कोड को थोड़ा ऑप्टिमाइज करो कि ये तो हो गया, मान लो एन स्क्वायर आपने बताया कोड। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको बोलेगा नहीं आप कुछ थोड़ा इसको ऑप्टिमाइज करो, ऑर्डर ऑफ एन या लॉग में आप करके दिखाओ। तो आप फिर सोचना थोड़ा सा है कि हाँ मैं कैसे कर सकता हूँ कैसे नहीं कर सकता हूँ, तो फिर आप कुछ भी सोच के फिर आप अपना अप्रोच बता देना। ठीक है, और फिर जब वो बोले कि हाँ अब तुम कोड कर सकते हो तो तुम कोड करके फिर दिखा देना उसे। ठीक है, डायरेक्टली जंप मत करना, तो वो समझ जाएंगे भाई इसे तो पहले से ही आता है, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा। आपका बना बनाया कोड आपका ही बिगड़ जाएगा कि आपका फायदा हो गया ना कि अगर आपका बना बनाया कोड आ गया तो आप उससे अच्छा से इंप्लीमेंट कर पाओगे, आसानी से भी कर पाओगे। तो ये नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, तो इसे ध्यान में रखना। तो आप लोगों को री लेवल के बारे में तो पता ही होगा, जहाँ पर सारे बच्चों को उनकी अच्छी अच्छी प्लेसमेंट लग रही है। तो अगर आप लोगों को पता नहीं कौन कौन कंपनी यहाँ से हायर कर रही है, तो देयर आर कंपनीज लाइक क्रेड, 1 मिलीग्राम, अर्बन कंपनी, अपग्रेड, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ कंपनीज हु आर हायरिंग थ्रू री लेवल। तो आप लोगों को करना क्या है, सिर्फ रजिस्टर करना है, आप लोगों को टेस्ट देने हैं। तो किन में आप टेस्ट दे सकते हैं, बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट, और एक नया टेस्ट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजमेंट, जिसमें आप टेस्ट दे सकते हैं और जिसमें आपको मैक्सिमम सीटीसी मिल सकती है 25 लाख तक की, राइट। एंड आपकी क्या स्किल्स रिक्वायरमेंट है वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि किस तरह के टेस्ट यहाँ पर होते हैं, सो यू कैन गो एंड चेक द मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स इन दिस प्रैक्टिस सेशन। तो आप लोगों को पता चल जाएगा किस तरह के पेपर्स आते हैं यहाँ पर। एंड यू कैन ऑल्सो गो टू द लीडर बोर्ड एंड देयर यू कैन सी ऑल द स्टूडेंट्स हैव गॉट ऑल द गुड मार्क्स एज वेल एज सम लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स। तो यार किसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं, फटाफट री लेवल में साइन अप करिए और टेस्ट दीजिए। एंड यू कैन गो एंड चेक दिस री level achievers where you can see lots of people have got lots of good placement with good marks. So मैं देखा हूँ कि बहुत लोग साइन अप तो करते हैं बट रजिस्टर नहीं करते हैं, तो यार प्लीज रजिस्टर करो जाके, बिकॉज इट्स completely free of cost and you can re-attempt as well if you didn't get a good marks in the first attempt. So I will highly recommend you all to go and check the link which is given in the description and register yourself. आते सेकंड पॉइंट्स की तरफ कि अगर रियली आपको कोड नहीं आता है उसका, ठीक है, वो क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम देखा अपने इंटरव्यू पे,
तो आपको ऐसा करना है कि आप ऐसा मत करिएगा कि लाइक नहीं आता है तो लाइक बैठा रहिएगा, आप कुछ ना कुछ सोचते रहिएगा। उससे जो भी आपको लग रहा है कि आप जो भी सोच पा रहे हो उसको देखकर जो क्वेश्चन रहेगा आपका, जो सोच पा रहे हो वो आप डिस्कस करो इंटरव्यू के समय, ठीक है। तो इंटरव्यू बहुत ही फ्रेंडली होता है, ऐसा नहीं होता कि वो स्ट्रिक्ट आके बोले भाई मुझे कोड करके चाहिए आधा घंटे के अंदर, अब तुम मुझे ऐसे करना है, ऐसा नहीं होता है। वो आपके संग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप चुप मत बैठना कि मैं चुप रहूंगा, ओ शिट मुझे नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं, आप डरिएगा मत, ठीक है। आप वहां पर रिलैक्स फील करिएगा और आप सोचिएगा, आप डिस्कस करिएगा इंटरव्यूअर के साथ। तो इंटरव्यूअर देखिएगा खुद ही आपको कुछ ना कुछ हिंट्स देगा, ठीक है। वो आपको कुछ हिंट्स देगा कि भाई थोड़ा ऐसे सोचो कि हम लोग कोड को ऐसे कर सकते हैं क्या, ऐसे अप्रोच मारा जा सकता है, इंप्लीमेंटेशन हमारा ऐसे हो सकता है क्या, तो कुछ हिंट्स देगा आपको, तो आपको कैच करना है, ठीक है। और वो एकदम एग्जैक्टली वही हिंट्स देंगे जो उस क्वेश्चन में लगने वाला है, ठीक है। तो वो आपको कैच करना है, ठीक है। तो लोग जानते हैं कि देख रहे वो इंटरव्यू लोग भी देखते हैं कि बंदा नहीं सोच पा रहा तो मैं थोड़ा अगर हिंट दूं तो वो उसको कैच करके उसको इंप्लीमेंट कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसा लोग चेक करते हैं। तो ये मत सोचना कि अगर वो हिंट्स दे रहे हैं तो आप बोलोगे नहीं मैं उससे हिंट्स को नहीं लूंगा, मैं अपना कोड खुद से करूंगा, भले वो सही हो गलत मैं खुद से करूंगा। तो लाइक उससे क्या होता है ना, वो अगर आप इस तरह करोगे कि उसके हिंट्स को आप नहीं लोगे, हिंट्स को नहीं लोगे, तो समझ जाएंगे कि भाई बंदे में मतलब ऐसा कुछ मतलब एटीट्यूड है कि मतलब अगर ये कंपनी में काम भी करने गया तो लाइक जैसे टीम में होता है ना, सब अपना अपना ओपिनियन देते हैं, कुछ लाइक कुछ आर्किटेक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग डिजाइन कर रहे हैं कोई भी चीज, तो अपना सब ओपिनियन देते हैं। तो लाइक वो समझ जाएगा कि लाइक मैं अगर कुछ ओपिनियन दूंगा बाद में तो ये मेरा बोलेगा कि इसका ओपिनियन बेकार है, इसको नहीं, मैं अपना ओपिनियन दूंगा। ऐसा नहीं, आपको सबका बात ध्यान में रख के सबका सुन के आपको मतलब काम करना है। तो लाइक वो जो भी हिंट देंगे तो आपको सोच समझ के देखना है वो कहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है, और फिर लाइक आपका वो समझ आसानी से बन जाएगा। लाइक मेरे बार भी हुआ, मैं एक बार इंटरव्यू दिया था, मैं पूरा ब्लैंक हो गया था, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आता क्या करना है उस वाले क्वेश्चन पे। तो फिर इंटरव्यू ने जैसा हिंट दिया तो मैं उस समय कैच कर लिया, ओ भैया ऐसे बनेगा क्वेश्चन, तो फिर मैंने कर लिया था, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। आगे थर्ड पॉइंट में कि व्हेन यू आर अनएबल टू राइट योर कोड, मतलब क्या हुआ कि आप अप्रोच बता दिए इंटरव्यूअर को कि हाँ भाई ऐसे ऐसे सोल्यूशन होगा, ये मैं इंप्लीमेंट करके ऐसे बात कर दूंगा। अब जब इंटरव्यू आपको बोला कि भाई अब इसे कोड करके दिखाओ, तब भाई आप अगर मान लो अपना कोड इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, आप कोड ही नहीं लिख पा रहे हो, ठीक है, आप कोड नहीं लिख पा रहे हो, तब क्या इंटरव्यू देखेगा, अरे भाई इसे तो बस आ गया, अप्रोच आता है, अब कोड नहीं आता इसे लिखना, तो लाइक वो तो आपको मेन कोड पे जज करेंगे ना। लाइक वो अगर आपको हायर भी करेंगे तो लाइक एज आप सॉफ्टवेयर डेवलपर आप हायर होते हो तो 60 to 70% काम तो आपको कोड ही करना होता है, और आप वही नहीं कर पाओगे तो लाइक एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ जाएगा। तो इसलिए जब भी आप कोई क्वेश्चन बना रहे हो, कोई भी इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो उसका लाइक आप कोड भी ढंग से कर पाओ, ठीक है। तो ऐसा मत कर देना कि आप इंप्लीमेंटेशन का अप्रोच बता दिए और कोड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए हरी मत रहना, आराम से सोच समझ के कोड को लिख के अच्छे से समझा देना, ठीक है। तो ये थर्ड पॉइंट। आते फोर्थ पॉइंट में कि डोंट कॉपी पेस्ट कोड फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। तो लाइक ये मत सोचना कि भाई ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है तो मैं एक नया टैब खोल के जीएफजी से कोड कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, या बगल में मोबाइल फोन खोल के मोबाइल से लाइक कोड देखा, खोला, फटाफट पेस्ट कर देगा। तो लाइक इंटरव्यूअर समझ जाएगा, वो भी स्मार्ट होते हैं। लाइक पहला तो ये भी है कि वो स्क्रीन को शेयर करने बोलते हैं अपना, तो देख लेंगे कि वो नया टैब खोल रहा है कि नहीं खोल रहा है। अगर आप बगल में फोन से अगर आप देख के लिख रहे हो तो समझ जाएगा भाई बंदा बार बार यहाँ दिख रहा है फिर लिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, आंख को ऐसे कर रहा है फिर लिख रहा है, तो समझ जाएगा लाइक कि आप कोड खुद से लिख रहे हो या कहीं से बना के कहीं से देख कर लिख रहे हो, ठीक है। तो समझ आता है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये भी आप ध्यान में रखिएगा जब भी आप कोड लिख रहे हो ना, तो उसका मतलब बेसिकली जब क्वालिटी भी सही रखना कोड का, ठीक है। वो लोग कोड की क्वालिटी भी चेक करते हैं कि क्वालिटी कैसा है कोड का, रीडेबिलिटी है कि नहीं कोड में। मतलब जैसे मान लो आप कोई वेरिएबल ले रहे हो तो लाइक इंट ए, इंट बी, इंट एक्स ऐसे नहीं लेना है। मान लीजिए आपको कोई सम है तो लिखना पड़ेगा इंट रिजल्टेंट सम, कोई एरे है तो इंट इनपुट एरे, इस तरह का नाम मतलब वेरिएबल अच्छे से लेना, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन सही से करना, तो लेकिन अच्छा इंप्रेशन पड़ता है उनके पास कि हाँ ये बंदा कोड सही से लिखता है, इनका रीडेबिलिटी बहुत सही है कोड का, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखना बहुत अच्छा प्लस पॉइंट होता है ये सब, ठीक है। तो ये हो गया कि कभी कोड कॉपी पेस्ट मत करना यार, अपने से खुद करना, खुद में कॉन्फिडेंट रखना और खुद से करना, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट के अंदर कि जब भी आप कोड कर लो ना तो डायरेक्टली कोड को ऐसे मतलब मत दे देना, बोलना कि लो भाई आपका कोड हो गया, मैं आप चेक कर लीजिए, ऐसा कभी मत करना। जब भी कोड आप कंप्लीट करो तो एक बार ना कोड में एक टेस्ट केस चला के देख लेना, मतलब अपने से कोई भी इंटरव्यू एक सैंपल टेस्ट केस देते ही है यार, तो उसे देख लेना कि हाँ वो सैंपल टेस्ट केस चल रहा है कि नहीं मेरा कोड में, मैं ड्राई रन करके देखूंगा कि चल रहा है कि नहीं। और यार देख फिर पहले सोच लेना, कंफर्म कर लेना इंटरव्यू कि कोई इसमें एज केस है कि नहीं। लाइक एरे अगर मान लो दिया है जिसमें कोई नेगेटिव वैल्यू में कोई एज केस आ सकता है कि अगर एरे में कोई नेगेटिव वैल्यू है तो वहां कोई एज केस फंस सकता है, तो पहले डिस्कस कर लेना, सब पहले फिगर आउट कर लेना, बेस केस, एज केसेस, टेस्ट केस बेसिक चला के देख लेना हमारा कोड सब परफेक्टली चल रहा है, तब तुम कॉन्फिडेंटली अपना कोड को दे सकते हो, बोलो भाई अब आप चेक करिए मेरा कोड, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले आके दे दिया फिर बस अपना देखा गलत कोड निकल गया, तो एक गलत इंप्रेशन पड़ता है कि भाई फर्स्ट टाइम में आया एकदम कॉन्फिडेंट होकर कोड दिया और गलत निकल गया कोड, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, सारा टेस्ट केस तो चला के खुद पहले देख लेना, देखा सब सही काम कर रहा है तो फिर हैंड ओवर करना कोड को।
आते 6 पॉइंट की तरफ कि आप हमेशा अपने सोल्यूशन पे कॉन्फिडेंट रहना, ठीक है। जो भी सोल्यूशन आप जो भी लैंग्वेज में करो, कॉन्फिडेंट रहना, बी कॉन्फिडेंट। अगर ऐसा होता ना कि आप कोई अप्रोच बता रहे हो तो इंटरव्यू में देखता है कि इसे अपने अप्रोच पे कॉन्फिडेंट है कि नहीं, तो वो क्या करेगा, बोलेगा नहीं यार ये तो गलत लग रहा है, मुझे तो लगता है कि इस तरह कुछ सोचो तो सही रहेगा। तो वहाँ चेक करता है कि अपना सोल्यूशन में कॉन्फिडेंट है कि नहीं। तो लाइक अगर कोई होगा जिसका कॉन्फिडेंट नहीं है, वो बोलेगा अच्छा हाँ ये तो गलत है, लाइक मुझे कुछ और सोचना चाहिए, जबकि वो सही सोच रहा था, तो वो बोलेगा नहीं मैं गलत सोच रहा हूँ, ठीक है। तो चेक करता है कि भाई इस बंदे पर कॉन्फिडेंट है कि नहीं अपने अप्रोच पर, ठीक है। और जब भी आप कोई मतलब कोड कर रहे हो तो वो हमेशा आपसे पूछ लेते हैं कि लाइक आप किसमें कोड करना चाहते हो, तो आप बोलोगे लाइक C++ या जावा, इसमें आपका अच्छा प्रैक्टिस है, वो आप बोल दोगे। लाइक आप बोल दिया आपको C++ से आता है, आप उसमें करोगे कोड। तो लाइक इंटरव्यूअर मान लो आपको भी पता है कि कंपनी जावा यूज करती है, तो आप इंप्रेस करने के चक्कर में आपको बोलना कि नहीं मैं जावा में करूंगा कोड, जबकि आप उसमें अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, बट आप बोलोगे जावा में करूंगा। फिर जब आप कोड लिख रहे हो फिर अब देखे आप कि भाई मैं आधा इंप्लीमेंट कर लिया, अब मुझसे इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, C++ में स्विच करना चाहिए, C++ में। तो आप बोलोगे नहीं अब मुझे C++ में स्विच करना है। तो ऐसा मत करना, जिसमें आपको कॉन्फिडेंट है वो मैटर नहीं करता आप C++ में कर रहे हो, जावा में कर रहे हो या पाइथन में कर रहे हो, किसी में भी करो आप, पर आप जो भी करो आप कॉन्फिडेंट के साथ करो, आप उसमें पूरा अच्छे से इंप्लीमेंटेशन कर दो, कोड सही से लिख दो, ठीक है। तो वही कॉन्फिडेंट रहना, जो भी आप लैंग्वेज चूज कर रहे हो उसमें कॉन्फिडेंट रहना, अच्छे से प्रैक्टिस किया होना चाहिए उस लैंग्वेज पर। और दूसरा आपका जो भी आपका कोड चल रहा है, जो भी आपका सोल्यूशन है, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट रहना हाँ कि मेरा सोल्यूशन सही है, और लाइक अपना कर देना। और वहाँ ओवर कॉन्फिडेंट मत बनाना। कभी कभी होता है कि लाइक आप कोड लिख रहे हो और लाइक आपको इंटरव्यूअर बोलेगा कि लाइक आपका कोड मतलब और ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, बट आप बोलोगे नहीं भाई मेरा तो कोड ऑप्टिमाइज नहीं होगा, लाइक मेरा ये एफिशिएंट सोल्यूशन है, लाइक इससे और ऑप्टिमाइज नहीं हो सकता। आप कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो, बार बार रूड बिहेव कर रहे हो, बोल रहे हो नहीं यार इससे नहीं हो सकता, दूसरा क्वेश्चन पूछो ही तो इतना ही हो जाएगा, मतलब इतना ही मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब नहीं जाएगा, इससे ऑप्टिमाइज नहीं होगा। तो ऐसा मत करना। अगर इंटरव्यूअर बोल रहा है कि ऑप्टिमाइज हो सकता है तो आई थिंक हो सकता है, ठीक है। तो देखता है कि लाइक ये और सोच पा रहा है कि नहीं इसका ऑप्टिमाइज, तो आप सोचना कि अच्छा हो सकता है कि ऑप्टिमाइज, तो आप फिर उसको और ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करना। ऐसा मत करना कि भाई अब नहीं हो सकता ऑप्टिमाइज, मेरा हो गया इतने में काम करता हूँ, ऐसा मत करना, ठीक है। आते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, तो है आपका 7th पॉइंट कि कभी भी अपना रिज्यूम को थोड़ा फेक मत बनाना, ठीक है। लाइक आपको जितना आता है आप उतने रिज्यूम में लिख देना, और आप देखोगे थोड़ा खाली खाली लग रहा है तो आप भरने का चक्कर में कुछ भी एक्स्ट्रा चीज आप भर दी अपने रिज्यूम में, तो लाइक रिज्यूम देखेगा, रिज्यूम नहीं इंटरव्यूअर देखेगा आपका रिज्यूम को, तो सोचेगा कि यार इसे सच में सब कुछ आता भी है कि नहीं, तो क्या करेगा ना, सर हर एक पॉइंट सबसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो लाइक वो समझ जाएगा कि आप अगर सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे दोगे तो समझ जाएगा भाई इसे सब कुछ तो आता ही है, बट अगर आप नहीं दे पाओगे तो समझ जाएगा यार इसे तो आता नहीं है सारा आंसर, और फिर भी लिख के रखा है, रिज्यूम पे लिख के रखा है वो सब। तो इसलिए जितना आपको आता है उतना ही रिज्यूम में लिखना, कोई एक्स्ट्रा चीज मत भर देना। और अगर उस पॉइंट में 100% कॉन्फिडेंट है हाँ कि उसके आगे कुछ भी पूछेगा मैं बता दूंगा, तभी उसे लिखना रिज्यूम में। अगर आपको 1% भी लगता है कि मैं उसमें थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ तो उसको हटा देना रिज्यूम से, ठीक है। तो लाइक इस तरह चलने वाला है, तो इस तरह रिज्यूम को बनाना अच्छे से, थोड़ा एडिशनल चीज जबरदस्ती का मत डाल देना, ठीक है। आते लास्ट पॉइंट की तरफ कि जब भी लाइक आपको पता होगा अगर आप इंटरव्यू दिए होंगे तो आपसे लास्ट में एक इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी। तो लाइक कोई क्वेश्चन है आपका इंटरव्यू के ऊपर, क्वेश्चन है क्या, तो लाइक उसमें ऐसे मत बोल देना यहाँ मुझे नहीं है कोई क्वेश्चन वगैरह, नहीं है मुझे नहीं कुछ पूछना है, या फिर ऐसा पूछना कि भाई कंपनी क्या करती है यार, कंपनी में क्या होता है क्या नहीं होता है, ऐसे मत पूछना। डम क्वेश्चन मत पूछना कि लाइक आपको कुछ नहीं पूछना है या कंपनी क्या करती है। अब तो श्योर है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, फॉर्म भरे हो उस कंपनी का, तो आपको ये तो नॉलेज होगा कि कंपनी करती क्या है, ठीक है। तो अगर नहीं भी पता तो उसका एटलीस्ट रिसर्च कर लो ये कंपनी करती क्या है, तो आप उससे पूछ पाओगे ना कि लाइक इसकी कंपनी किस टेक स्टैक में काम करती है, ठीक है, वर्क कल्चर कैसा है कंपनी का, ये सब क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब ऐसे मत बोलना कि ये कंपनी क्या करती है भाई, तो इंटरव्यू देखेगा कि इसे पता ही नहीं है कंपनी करती क्या है। आप ऐसा क्वेश्चन पूछो ना कि इस इंटरव्यू को लगे कि हाँ इस पे इंटरेस्ट है उस कंपनी में काम करने का, तभी वो उसके रिगार्डिंग पूछ रहा है क्वेश्चन, जैसे टेक स्टैक हो गया, वर्क कल्चर हो गया, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछना, डम क्वेश्चन मत पूछना, ठीक है। तो लाइक यही था 8 पॉइंट्स जो लाइक आपको ध्यान में रखना है अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो किसी भी कंपनी का। तो लाइक ऑल द बेस्ट। अगर आप कोई इंटरव्यू के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा आपको तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपको हेल्पफुल लगा तो आप लिख देना कि इट वीडियो वाज हेल्पफुल। तो लाइक इतने था आज के वीडियो में, इतने रखता हूँ। वीडियो चलिए तो वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, शेयर भी कर देना फ्रेंड लोग के साथ, और अगर कनेक्ट करना है तो मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल दिया हुआ है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल दिया हुआ है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ, और हमारा टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, आपको ज्वाइन करना हो तो कर सकते हो। लाइक वहाँ भी बहुत सारे मैं अपॉर्चुनिटीज डालता हूँ, बंदे लोग का मतलब बच्चे लोग क्वेश्चन पूछते हो तो मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।